ना जो आपकी किस्मत में लिखा होता है वही प्रोडक्ट्स है जो मैं डिलीवरी के बाद ले रही हूँ। हाय गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल एंड मेरा नाम है प्रियल। मैं बनाती हूँ वीडियोस रिलेटेड टू व्लॉग्स, पीसीओएस, क्योंकि मुझे 6 साल से पीसीओएस एंड व्हाई आई कीप ऑन रिपीटिंग दिस अगेन एंड अगेन, क्योंकि बहुत सारे नए नए व्यूवर्स देखते हैं। सो एंड लॉट मोर वीडियोस। तो आज का वीडियो आपने टाइटल जैसे पढ़ ही लिया होगा। सो इट वाज द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो जो मुझे कमेंट में आ रहा था कि ना आपका एक्सपीरियंस शेयर करो सी सेक्शन का, क्या क्या आपने फेस किया एंड कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा। तो आज का वीडियो वही होने वाला है। सो चलिए चलते हैं, वीडियो स्टार्ट कर। मैंने सोचा क्यों ना मैं जो प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ ना मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। इस बार मैंने ना ऑर्डर किए थे न्यूट्रीऑर्ग के प्रोडक्ट्स। ये कोई भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है गाइज, मैं वही सारे प्रोडक्ट्स आपके साथ शेयर करती हूँ जो मैं यूज़ कर रही हूँ। आंवला जूस है, हनी है, एलोवेरा है, रोज़ वाटर मैंने अपनी स्किन के लिए ऑर्डर किया है एंड प्लस एप्पल साइडर विनेगर है। मुझे हो रहे थे बहुत ज़्यादा दाने, तो मैंने सोचा कि अभी मैं ऑर्गेनिक इसका यूज़ कर लूँ, रोज़ वाटर। पता नहीं प्रेगनेंसी के बाद क्यों ऐसा हो रहा है। प्लस एलोवेरा जूस हेयर फॉल और साथ में ना आपके पीरियड्स को रेगुलर करने के लिए, ओबेसिटी को कम करने के लिए बहुत अच्छा होता है। अब ऐसा बोलते हैं कि आप जब एलोवेरा लेते हो ना तो आपका ना उससे वेट लॉस होता है। यहाँ पर ना मैंने इसको अभी से यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है। अगर आपकी डिलीवरी हुई है तो प्लीज़ एक बार डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना, तो ही आप इसको यूज़ करना। और बाकी अगर आप नॉर्मल हो तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, एंड स्पेशली फॉर द पीसीओएस के लिए, क्योंकि हम जो नॉर्मली एलोवेरा जूस लेते हैं ना बाहर से, वो इतना अच्छा नहीं होता है जिसको हम प्लांट से तोड़ के फिर बनाते हैं। यहाँ मैंने ना थोड़ा सा ले लिया है और मैं इसको कंज्यूम कर रही हूँ। मेरे अकॉर्डिंगली इसका टेस्ट ज़्यादा बिटर नहीं है, मुझे तो अच्छा लगा। एंड अगर आपको परचेज़ करना है तो आप इसको ना ले सकते हो डिस्क्रिप्शन की लिंक से। एंड प्लस अगर आप ओबीस हो तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। बेसिकली मैंने ये देखा है, जब आप डाइट लेते हो ना पीसीओएस के लिए, स्पेशली मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बहुत सारे व्यूवर्स मेरे पीसीओएस वाले भी हैं। आपको डाइटिशियन बोलती है एलोवेरा जूस लेने के लिए। उससे बोलते हैं कि आपका ना पीरियड्स ओव्यूलेशन में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है। यहाँ पर मैं इसको कंज्यूम कर रही हूँ एंड टेस्ट वाइज आप मेरे फेस से देख सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। एंड ये है आंवला जूस मैं इसलिए कंज्यूम करना स्टार्ट कर दी हूँ क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद हेयर फॉल होता है, स्किन भी कभी कभी डल हो जाती है, किसी किसी की तो पैची हो जाती है। मेरी पैची नहीं हुई है। एंड इनका आंवला जूस मैंने इसके रिव्यूज़ देखे थे, काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। मैंने ये परचेज़ किया एंड देन ये मैं कंज्यूम करना स्टार्ट कर दी हूँ। मैंने ना न्यूट्रीऑर्ग के प्रोडक्ट्स परचेज़ किए थे एंड इसलिए किए थे क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद ना काफ़ी सारी चीज़ें, आपकी हार्मोन्स इतनी ज़्यादा चेंज होते हैं, काफ़ी बाल झड़ना, दाने मुझे ऑलरेडी हो रहे हैं बहुत सारे चेहरे पे। एंड साथ ही में वेट लॉस की भी तैयारी शुरू हो गई है क्योंकि वेट तो हमें रिड्यूस करना है। एंड उसमें आंवला जूस हेल्प करेगा आपके बालों के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया। प्लस स्किन के ऊपर भी बहुत ज़्यादा मदद करेगा। मुझे लगता है आंवला जूस इज़ अ जैम, ओवरऑल बहुत अच्छा होता है। एंड एलोवेरा भी ऑर्डर करा क्योंकि एलोवेरा का पेड़ तो मेरे पास है, बट बहुत कन्फ्यूजन होता है, वो वाला एलोवेरा लेना और ये वाला लेना बहुत डिफरेंस है। मैंने इनके रिव्यूज़ देखे थे ऑनलाइन एंड मुझे रेट वाइज भी बहुत ज़्यादा नॉमिनल लगा, तो मैंने इसको ऑर्डर किया। एंड साथ ही में एलोवेरा से आपके ना पीरियड्स रेगुलर होंगे। कभी भी आपने ऑब्जर्व किया है पीसीओएस में स्पेशली बोला जाता है कि एलोवेरा जूस पियो सुबह खाली पेट, उससे क्या होता है वेट लॉस भी होता है, उससे आपके पीरियड्स भी रेगुलर होते हैं, वो आपके पीरियड्स को जनरेट करता है। तो मुझे तो ऐसा अभी पीरियड्स का कुछ टेंशन नहीं है क्योंकि अभी मैं अपने बेबी को फीड कर रही हूँ, बट स्टिल मुझे वेट लॉस का बहुत ज़्यादा कंसर्न है, इस वजह से मैंने ऑर्डर किया। एंड प्लस मैंने इनका जो एप्पल साइडर विनेगर है वो भी लिया हुआ है। उससे ये होगा कि इन केस अगर मेरे को इंसुलिन रेजिस्टेंस वापस आ रहा होगा तो उसमें मदद मिल जाएगी, क्योंकि मैंने जब प्रेगनेंसी के पहले ना एप्पल साइडर विनेगर वगैरह वगैरह ये सारी चीज़ें बहुत कंज्यूम की हैं, उसी वजह से मेरे जो रेजिस्टेंस है ना वो मुझे नहीं हुई प्रॉब्लम, और पूरी प्रेगनेंसी में मुझे शुगर वगैरह कुछ भी इश्यूज़ नहीं आए। एंड साथ ही में मैंने इसका रोज़ वाटर हनी भी किया। तो रोज़ वाटर मैंने इसलिए यूज़ करा है, ऑर्डर किया है, क्योंकि मुझे हो रहे हैं बहुत सारे दाने, बड़े बड़े बम टाइप के हो रहे हैं यहाँ पे। तो उसमें ये हो जाएगा कि रोज़ वाटर ठंडा करता है, आपकी स्किन को अच्छा रखता है। हनी भी मैंने इसलिए ही ऑर्डर किया है, बोलते हैं कि लेमन और हनी के पानी से थोड़ा मोड़ा तो वेट लॉस हो जाता है एंड टेस्ट भी चेंज होता है, तो उसके लिए। इन केस अगर आप ये प्रोडक्ट्स अगर आप मुझसे पूछो तो मुझे रेट वाइज बहुत अच्छे लगे। एंड न्यूट्रीऑर्ग इसका जैसा कि नाम है तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, इस वजह से मैंने इनको परचेज़ किया है। अगर आप लेना चाहते हो तो आप इनकी डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से आप परचेज़ कर सकते हो। प्लस साथ में बोलूँगी कि कंज्यूम करना स्टार्ट कर दो अगर आपको पीसीओएस है, और अगर नहीं भी और अगर आप ओबीस और ये सारे इश्यूज़ आपके साथ हो रहे हैं, आप इसको कंज्यूम करना स्टार्ट करो। टाइम लगेगा बट आपके सारे के सारे
सारे जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म होती हैं। एंड ये सब घरेलू नुस्खे हैं तो इनको टाइम भी लगता है, ऐसा नहीं होता कि 1 महीने में ही ख़त्म हो जाए, टाइम लगेगा पर हो जाती है ख़त्म। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं पहले भी करती थी और आगे भी फ्यूचर में करती रहूँगी। सो गाइज़, मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपने मेरा वो वाला व्लॉग या वो वाला वीडियो नहीं देखा है, सो मेरा मन था बहुत 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 ज़्यादा नॉर्मल डिलीवरी कराने का, क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा सुना था कि नॉर्मल डिलीवरी में ऐसा होता है, सेक्शन में ये होता है। साथ में वही सारे आपके साथ ना मिथ तोड़ने वाली हूँ, क्लियर करने वाली हूँ। बेसिकली ये हुआ था कि जब मेरे को डॉक्टर ने बोला था कि लाइक एट 38 वीक्स हम आपकी डिलीवरी कर देंगे। वैसे मैंने ये वीडियो भी शेयर किया, बट थोड़ा सा मैं यहाँ पे भी इंट्रोस का बता देती हूँ। हम आपकी डिलीवरी 38 वीक्स पे करेंगे क्योंकि बच्चे का मूवमेंट नहीं हो रहा था, बच्चे की ग्रोथ थी 37 वीक्स जितनी। तो डॉक्टर ने कहा था कि हम 38 वीक्स में कभी भी डिलीवरी कर देते हैं। सो मेरा मन था बहुत 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 ज़्यादा नॉर्मल डिलीवरी के टूवर्ड्स, एंड पूरा 9 मंथ मैंने काफ़ी सारी एक्सरसाइज, वॉक, सारी चीज़ें की हुई थी। पर बोलते ना, जो आपकी किस्मत में लिखा होता है वही होता है, तो वही चीज़ है यहाँ पे। सो मैं 3 तारीख को एडमिट हुई एंड 3, 4 एंड 5 को 12 बजे तक मैंने नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्राई किया, सब कुछ किया, बहुत सारे पेन सहे, बट नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाई, मेरा हुआ सी सेक्शन। तो आज मैं उसी के बारे में आपको बताने वाली हूँ। इनकेस अगर आपको वाला डिटेल वीडियो देखना है ना नॉर्मल डिलीवरी वाला, तो मैं आप ऊपर लिंक डाल दूंगी, आप वहाँ से देखना, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी लिंक, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। सो एग्जैक्टली होता क्या है सी सेक्शन में हमारा होता है ऑपरेशन, हमें ऑपरेशन के थ्रू हमारा बेबी को बाहर निकाला जाता है। सो जब मैं 3 तारीख को एडमिट हुई थी तभी से मेरा खाना ना बहुत ज़्यादा कम कर दिया था, सारे टेस्ट हो रहे थे। सो जो ये टेस्ट होते हैं ये होते हैं आपके खाली पेट, आपके सारे टेस्ट होंगे। एंड उस टेस्ट के बाद क्या होता है कि आपको वो गाउन दे देते हैं पहनने के लिए, आपको उनके हॉस्पिटल के क्लॉथ्स पहनने हैं। एंड देन वो आपकी जो स्टमक होता है, जो आपका वेजाइनल एरिया होता है, उसको प्रॉपरली क्लीन करते हैं। नर्स आती है एंड उस वक्त बहुत बहुत ज़्यादा शर्म आती है, मुझे तो बहुत ज़्यादा आ रही थी, बट हमें कराना पड़ता है। वो हमारे बेबी के लिए सेफ़ होता है। क्योंकि बोलते हैं कि जो बाल होते हैं ना उससे इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, ये मुझे मेरे डॉक्टर ने बताया था। सो ये होने के बाद वो आपको बोलते हैं कि आप रेस्ट करो, आपको सलाइन चढ़ा दी जाती है। मेरे साथ ये इसलिए हुआ था, सलाइन चढ़ाई इसलिए गई थी क्योंकि मैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्राई कर रही थी। तो हुआ ये था कि 3 तारीख से ही मेरे सारे टेस्ट होना स्टार्ट हो गए थे, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुझे करनी थी नॉर्मल डिलीवरी। सो नॉर्मल डिलीवरी के लिए वो आपको, मुझे पेन्स नहीं हुए थे तो उन्हें पेन्स देना स्टार्ट किए थे। एंड उसके पहले मेरे सारा क्रेटिनिन, सारे के सारे टेस्ट हो गए थे। एंड वो डॉक्टर ही प्रिस्क्राइब करता है जो टेस्ट, शुगर का, सारी सब कुछ, यूरिन सैंपल वगैरह वगैरह सब कुछ, वो मैंने अपने व्लॉग में भी शेयर किया आपके साथ। सो वो टेस्ट होने के बाद ही आपकी डिलीवरी के लिए तैयार होती है। तो 2 टाइप की डिलीवरीज होती है, एक तो आप खुद ही अपनी डेट डिसाइड कर लो, और या तो एक भगवान ही आपको डेट डिसाइड करके भेज देते हैं। जैसे मेरे साथ यही हुआ कि मैंने अपनी डेट कुछ भी डिसाइड नहीं की थी, मैंने 3 तारीख से लेबर मुझे स्टार्ट नहीं हुआ था, पेन्स देना डॉक्टर ने स्टार्ट कर दिए थे। सो 3 से लेके 5 तक मैं पेन में थी एंड उसके बाद मेरा सी सेक्शन हुआ था। सो सी सेक्शन के लिए आपको पहले ही बता देते, डॉक्टर आपसे पूछ लेता कि आपको किस डेट पे बेबी को लाइक बॉर्न करना है या कब आप डिसाइड करो। तो मैंने कहा था जब आपको करना हो तब आप कर देना, और मुझे वैसे तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए ही ट्राई करना है। सो हम 3 तारीख को हॉस्पिटल में एडमिट हुए तो सारे के सारे टेस्ट हो गए, मेरी पूरी स्टमक, जेनिटल एरिया उन्हें क्लीन कर दिया। उसके लिए नर्स आती है जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। एंड देन वो मुझे आराम से, मैं लेबर रूम में थी, आराम से मुझे पेन्स दिए जा रहे थे, खाने में बिल्कुल रिस्ट्रिक्शन हो जाता है। सो जब आपको ऑपरेशन कराना होता है, आपको जब ऑपरेशन सी सेक्शन होता है तो 6 से 7 घंटे पहले वो खाना बंद कर देते हैं। बट जब आपको नॉर्मल डिलीवरी करानी होती है उसमें आपको ये होता है कि आपको हल्का हल्का खाना देते हैं, जैसे लिक्विड बहुत ज़्यादा देंगे, इडली देंगे, जो जहाँ पे चलता है, जैसे यहाँ पे इडली चलते हैं तो वो सब देंगे। सो जब सी सेक्शन, जैसे ये था कि 5 तारीख को, 4 को डॉक्टर ने मुझसे ये कहा था कि आपको क्या बोलते हैं, या तो आपका नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी कल, नहीं तो हमें जाके ऑपरेशन करना ही होगा। तो मेरा खाना उन्होंने पहले ही बंद कर दिया था। सो सुबह आपको 5 बजे नर्स उठाती है, देन वो आपको ब्लड प्रेशर चेक करते हैं। ब्लड प्रेशर चेक करने के बाद आपको वो एनिमा देते हैं, चाहे आपको नॉर्मल करना हो चाहे आपको ऑपरेशन करना है, ये पूरी एक प्रोसेस है। एनिमा देने के बाद आप फ्रेश होने जाते हो, फिर आपको डॉक्टर बोलती है वहीं आप नहा लो फटाफट। नहाने के बाद वो आपको नया गाउन देती है पहनने के लिए, वो गाउन आपको पहन लेना है, देन बाहर आना है, फिर आपका CTG लग जाता है। CTG लगने के बाद अगर आपने डिसाइड कर चुके हो कि हम ऑपरेशन ही कराएंगे, फिर वो आपको एनेस्थीसिया वाले बुलाते हैं। तो एनेस्थीसिया की जो टीम होती है ना वो टोटल अलग होती है, गायनेकोलॉजिस्ट अलग होती है, पीडियाट्रिशियन अलग होता है, नर्स की टीम अलग होती है।
एंड सारे डॉक्टर्स अलग अलग होते हैं, सबका अलग अलग काम होता है. सो जब मेरा ये डिसाइड हो गया कि भाई मुझे सी सेक्शन कराना है, सो मेरे लिए एनेस्थीसिया वाली डॉक्टर आई जो कि बहुत ही प्यारी थी, बहुत सुंदर थी. एंड इतने दर्द में मैं ये देख पा रही थी. सो वो आई, उनने पूरी मेरे से हिस्ट्री ली कि भाई आपको कोई एलर्जी तो नहीं है, आपको अस्थमा तो नहीं है, आपको मतलब शुगर तो नहीं है. मैंने सब बताया कि नहीं है. मैंने कहा मुझे सिर्फ पीसीओएस है, मुझे बाकी ब्लड प्रेशर का इशू, हाइपरटेंशन है मुझे, वो भी पीसीओएस की वजह से ही हो गया है. सो उनने सब कुछ लिख विख लिया अच्छे से. देन उनने मेरे हस्बैंड के सिग्नेचर्स करा लिया. उसमें सिग्नेचर्स इसलिए कराते हैं कि कुछ भी हो जाए तो हमारी जिम्मेदारी नहीं, आपकी, मतलब वो कुछ कुछ रहता है, वो मैंने पढ़ा नहीं तो मैं उसकी डिटेल आपको नहीं दे सकती है. फिर या तो ये होता है कि आप खुद चल के जाओ, या आपको स्ट्रेचर आएगा, या आपको व्हील चेयर आएगी. तो जो मेरे केस में था, मैं ऑलरेडी 3 तारीख से लेकर 5 तक पेन्स में थी. एंड 5 को तो सीवियर पेन था, बच्चा मेरा मूव नहीं कर रहा था, इस वजह से मुझे सी सेक्शन कराना पड़ा था. सो वहाँ पे मुझे ये हुआ कि मुझे उन्हें स्ट्रेचर पे डाला एंड वो मुझे लेके गए. एंड मैंने सबको बाय बाय कहा एंड ऑल दैट थिंग. सो उसके बाद जब हम ऑपरेशन थिएटर पहुंचे तो हमें ये लगता है कि मूवीज़ की तरह होगा, बट ऐसा कुछ नहीं होता है. एक ऑपरेशन थिएटर होता है बड़ा सा, एंड काफ़ी सारी नर्स होती हैं, सबके अलग अलग काम होते हैं. एक का काम होता है ब्लड प्रेशर चेक करना, एक का काम होता है आपको ऐसे पकड़ना, क्योंकि जो एनेस्थीसिया का जो इंजेक्शन दिया जाता है उसमें आपको ऐसे स्ट्रेट बैठना है, झुक ऐसे नहीं रहना है, आपको स्ट्रेट बैठना है. एंड देन वो आपके पीठ में डाल देते हैं इंजेक्शन को. एंड ट्रस्ट मी गाइज, उसमें पेन होता है. लोग बोलते हैं कि पेन नहीं होता, बट मुझे पेन हुआ था, काफ़ी सारा हुआ था. एंड थोड़ी देर बाद आपको कुछ पता नहीं चलता, आपके पेट के नीचे वाला जो हिस्सा होता है ना, वो पूरा सुन्न हो जाता है. पूरा ऐसा लगता है कि बिल्कुल जान बची नहीं है. बस हाँ ये है कि जब आपको जैसे कोई टच करेगा तो हल्का पता चलता है कि हाँ किसी ने टच किया है. उसके बाद ये होता है कि आपको वो बीच में एक उनका एक बेड नहीं बोलेंगे, एक लंबी चेयर टाइप की होती है, आपकी बॉडी से इतनी लंबी, अच्छी रहती, कंफर्टेबल होती है. उस पर वो आपको लिटा देते हैं. और सबसे अच्छी बात तो झूले की तरह होती है बेसिकली. तो उसमें एक बटन, मतलब रिमोट भी होता है, जिससे डॉक्टर बोलती है कि लेफ्ट साइड करो, राइट साइड करो, थोड़ा ऊपर उठाओ, थोड़ा नीचे करो. तो वो रिक्लाइनर की तरह होती रहती है, झूले की तरह ही होती रहती है. फिर कुछ नहीं, ये होता है कि जब आपको वो पूरा आपकी पूरी बॉडी में कुछ कुछ चिपका देते हैं यहाँ पे सीट, वो शायद ईसीजी वगैरह वगैरह वगैरह, हार्ट रेट देखने का, ब्लड प्रेशर देखने का, कि उनको वहाँ पे मॉनिटर में से चलता रहेगा वहाँ पे कि सब चल रहा है आराम से. एंड फिर कुछ नहीं होता कि गायनिकोलॉजिस्ट जो भी आपकी होती हैं, डॉक्टर जैसे मेरी थी ज्योति मैम, वो आती हैं, फिर वो आपसे पूछती हैं हाय एवरीथिंग इज़ ऑल राइट और नॉन, आर यू फीलिंग ओके, आपको नमनेस लग रही है कि नहीं लग रही है पैरों में, क्योंकि ये पता करना ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि पेट कटेगा और अगर आपको नमनेस नहीं लग रही होगी तो आप तो फिर तो चले गए. मुझे ये सब मेरे थॉट्स है, मैं पर्सनल अपना एक्सपीरियंस मस्ती वाला भी और थोड़ा सीरियस वाला भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ. सो वो पूछती है ऐसे. एंड गाइस पता है मुझे ऐसा लगता है जब वो आपको एनेस्थीसिया दे देते हैं ना, मतलब नीचे की बॉडी सुनने कर देते हैं, वो फील ही अलग होता है. मेरे को तो ऐसा लग रहा था कितना अच्छा लग रहा है, क्योंकि कुछ पता ही नहीं चल रहा ज़्यादा. सो उसके बाद ये होता है कि वो आपको उड़ा देते हैं. नहीं, पहले तो आपके पूरे कपड़े हटा देते हैं. वो पीडियाट्रिशियन भी डॉक्टर रहता है जो बच्चे को संभालता है ना, जैसे बच्चा आता है तो बच्चे को वही लेते हैं, चेक करते हैं भाई रो रहा है क्या हो रहा है, सब कुछ वो देखते हैं. वो भी रहते हैं, बहुत सारी नर्सें रहती हैं. उसके बाद वो आपके कपड़े हटा देते हैं. कपड़े हटाने के बाद वो आपको एक चादर डालते हैं. बस चादर जो डलता है ना, उसमें एक होल टाइप का रहता है जिसमें आपको सिर्फ पेट रहेगा कटा, आपके ऊपर ऊपर के कपड़े कुछ भी नहीं रहते हैं. और उसके बाद वो आपका पेट, मतलब आपको काटते हैं एंड देन उसमें से बेबी बाहर निकालते हैं. एंड गाइस सब पता चलता है, पेन नहीं होता है, बट आपको एक एक चीज़ पता चलेगी, अब कट रहा है, अब वो आपको हिला रहा है. मेरे केस में तो ये था कि मेरा बच्चा ऊपर मूव हो गया था, इसी वजह से मेरी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाई थी. सो उसमें ये पता चलता है, वो ऐसे से हिलाते हैं ना जब, तो पूरा पता चलता है कि हाँ, मतलब मेरे केस में हिलाया था. नॉर्मल मुझे नहीं लगता किसी के ज़्यादा में हिलाना पड़ता है, क्योंकि मेरा तो ऊपर था. जब वो हिला रहे थे तो मुझे सब पता चल रहा था कि बच्चा मतलब आने वाला है, बाहर अब आ गया. और जब वो बच्चा आता है ना तो वो फील ही अलग हो जाता है. सो बेसिकली सी सेक्शन को बहुत ज़्यादा हाइप दिया होता है कि बहुत पेन होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है. और मेरे को ऐसा लगता है कि नॉर्मल डिलीवरी बहुत 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 ज़्यादा पेनफुल होती है. एंड अगर मुझसे पर्सनली कोई पूछेगा कि आप क्या चाहते हो, मतलब आप अगर मुझसे पूछो कि हम नॉर्मल डिलीवरी कराएं या सी सेक्शन, तो आई वुड सजेस्ट यू सी सेक्शन. एंड ये बात मेरी मम्मी ने मुझसे कहा था कि तुम पछताओगी, तुम बाद में मुझसे बोलोगे कि यार मम्मी इससे अच्छा तो मैंने सी सेक्शन ही करा लिया होता, कुछ पता नहीं चलता है. सो सी सेक्शन में बस इतना ही होता है कि आपको एनेस्थीसिया दिया जाता है आपका. हाँ, एक और चीज़ होती है कि जब आप ऑपरेशन थिएटर जाते हो ना, तो वहाँ एक बड़ा सा बोर्ड रहता है जहाँ पे सारा आपका डिटेल लिखा रहता है, आपका नाम, आपका वेट, आपकी हाइट, आपकी एलर्जीज, अगर आपको किसी भी चीज़ से एलर्जी है, आपकी बीमारी, जैसे मुझे पीसीओएस था तो उसमें लिखा हुआ था कि भाई
इसको PCOS है, एंड वेट लिख देंगे, सब लिख देंगे। एंड डॉक्टर अगर चिल आउट रहे ना तो मुझे लगता है कोई तकलीफ ज़्यादा नहीं होती है। एंड सबसे ज़्यादा जब आपका बच्चा आ जाता है बाहर तो आप सब भूल जाते हो। सो बेसिकली मेरा एक्सपीरियंस में यही है कि आप अगर नॉर्मल डिलीवरी ऑप्ट कर रहे हो तो भाई कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मुझे तो ये बोलते थे कि नॉर्मल डिलीवरी कराओ तो आपकी बॉडी बहुत वो रहेगी, आपका पेट नहीं निकलेगा, ऐसा नहीं होगा। तो अगर आपको डॉक्टर बहुत अच्छा है, सब चेक कर ले, गैस वैस निकल गई है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑपरेशन भी अच्छा है। और ऑपरेशन के बाद ये हो जाता है कि थोड़ा सा पेन होता है, तो वो तो आपको नॉर्मल डिलीवरी में भी होता है क्योंकि स्टिचेस वहाँ पे भी आते हैं, स्टिचेस इसमें भी आते हैं। एंड प्लस उसके बाद ये होता है कि जब आपका हो जाता है, मतलब आपको लाइक स्टिचेस वगैरह आ जाते हैं, उसके बाद जब आपको दूसरे बेड पे जाना होता है ना, उसमें थोड़ा पता चलता है। एंड आफ्टर सी सेक्शन के जब वो एनेस्थीसिया का असर खत्म हो जाता है, अगले दिन जब वो चलना होता है, आपको पहला आप जो स्टेप रखते हो ना, वो बात कही गई है ना कि औरत का दूसरा जन्म हो जाता है डिलीवरी के बाद, वो सच है। क्योंकि वो जो पेन होता है वो बहुत खतरनाक पेन होता है। बट मैं आपसे यही कहूँगी, मैंने डिलीवरी के नेक्स्ट डे से ही थोड़ा थोड़ा चलना स्टार्ट कर दिया था। अभी मेरी डिलीवरी को 1 महीना हुआ है एंड मुझे ऐसी कोई भी तकलीफ नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस हाँ, मैं ये बोलूँगी आपको अपने खाने का ध्यान रखना है, ठंडा पानी वगैरह मत पियो। मैं नॉर्मल RO का पानी पीती हूँ एंड दैट्स ऑल। इसमें कुछ इतना वो नहीं था जितना हाइप दिया गया है कि भाई सी सेक्शन, नॉर्मल डिलीवरी, सी सेक्शन। मेरे साथ तो ये हुआ था कि मैं पागल हो गई थी नॉर्मल डिलीवरी के लिए। मुझे नॉर्मल डिलीवरी कराना है, ये कराना है। जिस दिन मैं OT में जा रही थी, लिटरली मैं उस दिन इतना रो रही थी। वो तो ये है कि मेरे घर पे कोई वीडियो बनाने वाला नहीं था, अदरवाइज वीडियो बनाते और आपको दिखाते। एंड वो टाइम भी नहीं होता है, पता है आपको, वीडियो शूट करने का, क्योंकि इतना पेन था। मुझे इतने पेन्स के इंजेक्शन दे दिए थे कि जब मेरा बेबी बॉर्न हुआ था तो उसके यहाँ पे ना हल्की हल्की स्वेलिंग आ गई थी पेन्स की वजह से। इसी वजह से ले जाके मुझे सी सेक्शन करना पड़ा था बहुत जल्दी। सो आपने यहाँ पे देख लिया सी सेक्शन में क्या होता है। सी सेक्शन में कुछ नहीं होता है, बेसिकली आपके पूरे ब्लड टेस्ट किए जाते हैं, फिर आपको एनेस्थीसिया वाले से मिलाया जाता है, वो आपकी सारी पूछ लेता है कि कुछ इश्यूज तो नहीं है। देन आपको OT ले जाया जाता है, बहुत सारे डॉक्टर, बहुत सारे नर्स रहते हैं, जस्ट लाइक मूवीज़ की तरह ही। एंड देन आपके पेट को काटते हैं एंड देन सारी बच्चा बेबी बाहर आ जाता है। बेबी बाहर आने के बाद सिल दिया जाता है। सिलने के बाद आपको फिर से आप दूसरे बेड पे लिटा दिया जाता है। दूसरे बेड के बाद आप अपनी फैमिली के पास चले जाते हो एंड देन आपके पास आपका बेबी आ जाता है। जब बेबी आता है ना, उसके बाद कुछ पेन नहीं, कुछ पता नहीं चलता। मैंने तो ये देखा है, अभी तक मैं सुनती थी लोगों से कि भाई बच्चा होने के बाद ऐसा हो जाता है, बच्चा होने के बाद दर्द, पता है ये वाकई सच है। सो अगर आप मेरे पर्सनल सजेशन पूछो तो आई वुड, अगर मैं दूसरा बच्चा करती हूँ तो मैं भाई सी सेक्शन ही करवाऊंगी, नॉर्मल डिलीवरी में नहीं फंसूंगी। नॉर्मल डिलीवरी सब भगवान के भरोसे होता है कि होएगी कि नहीं होएगी। मैंने क्योंकि पूरा 9 महीना एक्सरसाइज की, चली, सब किया, बट नहीं हुआ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। इनकेस थोड़ा बड़ा मजा आया और अच्छा लगा मेरा वीडियो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। टिल देन थैंक यू सो मच, बाय एंड बी स्ट्रेस फ्री। और अगर आप कोई कंसीव करना चाह रहे हो, सब कंसीव कर लेंगे, बस स्ट्रेस को दूर रखना। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो।